नमस्ते गुरुजी, राधे राधे जी। मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आया हूँ और मैं मछुआरा समाज से बिलोंग करता हूँ। कि आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे दादा परदादा मेरे पापा सब लोग मछली पकड़ते हैं, ठीक है। तो वो लोग तो अभी पापा जिंदा है, दादा परदादा सब तो ख़त्म हो गए। तो वो लोग जो इतना मछली पकड़े, ठीक है, छोटे से लेकर अभी तक, तो उन लोगों को का कोई पाप लगा है क्या? और आप ही बताओ कि मछली को पानी से निकालना पाप है कि पुण्य है? एक्चुअली देखिए, हम लोग तो उस समाज से बिलोंग करते हैं ना, हमारा काम है मछली पकड़ना, ठीक है। तो आप बताइए हम लोग कैसे क्या करें। अभी मैं तो मछली नहीं पकड़ता हूँ, मैं अभी फिलहाल डॉक्टर हूँ, ठीक है ना। मेरे पापा मम्मी मतलब मेरे पापा पकड़े हैं, मेरे दादा परदादा लोग पकड़े, मैं नहीं पकड़ा हूँ, ठीक है। और मैं पिछले 1 साल से ऐसे मतलब नॉन वेज छोड़ दिए थे, वेज खा रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, जब भी मैं घर जाता हूँ तो ज़बरदस्ती मेरे को मछली मुर्गा खिला देते हैं। कौन, पिताजी? नहीं, वो मेरे मम्मी। और फिर जैसे मेरा शादी हो गया, ससुराल जाता हूँ तो वहाँ पे भी ज़बरदस्ती खिला देते। मैं बोलता नहीं खाऊंगा, मेरे मिसेस कहते क्यों नहीं खाओगे, अभी छोड़ने का कोई उम्र नहीं है तुम्हारा, तुम खाओ। अब मिसेस ज़बरदस्ती करते हैं। तो इसकी भी कोई उम्र होती है मांस छोड़ने की? अब उनको मैं बोला इसके लिए कोई उम्र नहीं होता है, तो उनको कौन आए हैं? समझाए? पत्नी आई है? नहीं आए हैं, वो तो मेरे से बात मतलब ठीक से बात भी नहीं करते हैं। कौन, पत्नी? हाँ। आप मांस नहीं खाते हो इसलिए बात नहीं करती? हाँ। और खाओ तो बात करती है। हाँ, गजब की पत्नी है। मेरे गुड़िया को मैं बोला हूँ तो मेरा गुड़िया भी बोलते हैं नहीं पापा खाओ, अभी खाने से क्या होगा, कुछ मतलब नहीं बेटा नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो मेरा मिसेस मेरे को उल्टा डांट देते, कैसे तुम उसको समझा रहे हो, अभी ये खाने का उम्र है, उसको क्यों समझा रहे हो, तुम ना खाओ ना खाओ, ठीक है, तो गुड़िया को खाने दो। आप अपनी पत्नी को हमारे पास ले आना। वो तो आता ही नहीं है यहाँ पे, वो कहा मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, वो डरन के मारे नहीं आ रही है। उसकी मम्मी पापा अभी आएंगे वृंदावन में। मैं पहली बार वृंदावन में आ रहा हूँ, क्योंकि आपकी कथा मैं लाइव हर रोज सुबह सुनता हूँ हम लोग के घर में। तो आपका गृहस्थ आश्रम ठीक चल रहा है कि नहीं? अभी तो फिलहाल थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। किस बात से गड़बड़ है? वो थोड़ा मुझसे नाराज रहता है हमेशा। क्यों? वो थोड़ा पर्सनली बात है। तो ऐसा करो कि पत्नी को मना के यहाँ ले आओ हमारे पास, वो बात कराना, हम बिल्कुल ठीक करेंगे। वो कहता है मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, आपके साथ कहीं नहीं जाए तो किसके साथ जाएंगी? वो कहता है मैं अकेला जाऊंगा भले, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? पता नहीं उसके दिल में क्या गुस्सा है। तो आप प्यार नहीं करते अपनी पत्नी से? बिल्कुल प्यार करते हैं। और वो नहीं करती? वो भी करते हैं। फिर आप फिर गलती किससे हो रही है? उसका टैटू भी है मेरे यहाँ पे। अच्छा, दिल में? हाँ। अच्छा, हाँ। दिखा सकता हूँ अभी भी। और उसने बनवाया कि नहीं आपका टैटू? नहीं बनवाया, दिखा दूँ, रुकिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अच्छे पति हो, पत्नी का टैटू दिल में बनाए हो? 1 मिनट में आपको दिखा। हाँ, दिखाओ दिखाओ, दर्शन तो कर ही ले महापुरुषों के। अच्छी पत्नी है? अच्छा, देखो पत्नी छाती से लगा के, पति छाती से लगा के घूम रहे पत्नी को, और पत्नी बात नहीं करने को तैयार है। वाह रे कलयुग। हाँ गुरुजी, थोड़ा आशीर्वाद करिए जो हम लोगों का जो क्लेश है वो सब ठीक हो जाए। मतलब आप बहुत प्यार करते हैं अपनी पत्नी को, हैं? हाँ गुरुजी, थोड़ा आशीर्वाद कीजिए, आपके पास आया हो इसीलिए। अच्छा है, आप जैसे पति सबको मिले, पर ऐसी पत्नी ना हो। आप टैटू बनवाने के बाद भी बात नहीं कर रही है। तुम्हारी छाती पे टैटू बना उसका, ये तो 4 साल बात भी नहीं कर रही है। 4 साल हो गए टैटू बनाया हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो 4 जब टैटू बनवा दी तब अच्छी बात करती थी। हाँ, फिलहाल 2 साल से थोड़ा मतलब ऐसा तो नहीं कि टैटू बनाने वाले ने कुछ गलत बना दिया हो उसका मुंह, नहीं, तो नाराज हो गई हो? नहीं नहीं, वो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, फिर भी तो टैटू पसंद आया पत्नी को? आया, बिल्कुल पसंद आया। टैटू पसंद आया, बस आप पसंद नहीं आए हैं? नहीं, सब ठीक था, लेकिन पिछले 2 साल से ना थोड़ा पता नहीं क्यों क्लेश। अब मेरा मिसेज वकील भी है। वकील? हाँ। तो देखना कोई केस वेस ना कर दे। नहीं करेगा। नहीं करेगा। चलो अच्छा, भगवान करे आपकी जोड़ी बनी रहे और आपकी पत्नी जल्दी आए और आप दोनों प्रेम से अपना जिंदगी जिए, खुश रहें, ये प्रार्थना है। आपसे तो यही आशीर्वाद मांगने आया हो गुरुजी। खुश रहिए, आपकी पत्नी अब बहुत अच्छे से रहेंगी आपके साथ। धन्यवाद। ऐसी पत्नी, ऐसा पति मिलता कम है जैसे आप हैं। धन्यवाद। पत्नी को चाहिए कि अपने पति के साथ रहें और वो कभी
आपको छोड़ने की, आपसे बात ना करने की बिल्कुल जिद ना करें, सदा बात करें, प्रेम से रहें। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी हाँ, अब हम आसाम से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, आसाम से आए हैं आपका दर्शन के लिए। यूट्यूब में आपका कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ अब प्रश्न कुछ नहीं पूछना है, सिर्फ आपका दर्शन लेने के लिए आशीर्वाद कीजिएगा। गुरु जी राधे राधे। हाँ, राधे राधे गुरु जी, खुश प्रणाम। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मुझे वृंदावन आने की बहुत इच्छा थी। अच्छा। और मैं सोची थी कि आपके वहाँ आके दर्शन हो जाएंगे। आज आपके दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। वाह। मुझे मम्मी अम्मा के बहुत दुख है, क्या उनको दुख बहुत है? दर्द है। किसको? मेरे मम्मी अम्मा और भैया को। कहाँ तो दर्द मुझे- है? मेरी मम्मी को कमर में, मेरे भैया बोल नहीं पाते हैं ठीक से, और मेरे अम्मा के घुटने में दर्द है। अच्छा। मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि उनका सारा दर्द दुख मिट जाए। बिल्कुल, बिहारी जी से प्रार्थना करना, तो आपकी प्रार्थना भगवान जी जल्दी सुन लेंगे। आना चाहते हैं। और आपकी माँ का, दादी का, भैया का, हम सबका कष्ट आपके दूर पास हो। आना चाहते हैं। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखे, आ जाना। ठीक से बोलो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मैं भोपाल से आया हूँ। मैं पूछते 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 आपका आश्रम कहाँ है? अभी बोले थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। दूरी मेरी वाइफ बोली मैं तो थक गई, मैं तो थोड़ा ही दूर तो बोल रहे हैं, थोड़ा ही दूर तो बोल रहे हैं। बोलते बोलते सर उतनी दूर से मैं पैदल धन्य हो गया कि मैं आपका दर्शन कर लिया। रियल में सर मैं दिल से आपको, जब टीवी खोलता हूँ थोड़ा आप पीछे हट जाते हैं ना तो बेचैनी होने लगती है। रियल में मैं पैदल टच होता है बार बार गुरुदेव। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, एक बार है गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पटना से आई हूँ, हमेशा आपकी कथा सुनती रहती हूँ। मेरा एक ये प्रश्न है कि अगर अपने बच्चे को भक्ति में बढ़ाएं या भौतिक सुख के लिए बढ़ाएं? भौतिक सुख भी और भक्ति दोनों ही जीवन में जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सारा किया, IIT किया, MBA भी कर लिया। भौतिक सुख इसलिए होना चाहिए क्योंकि भौतिक सुख के बिना ना वैराग्य नहीं होता। जब व्यक्ति भौतिक सुखों में डूबता है उसके बाद ही वो वैराग्य की तरफ भागता है। इसलिए सब जरूरी, इसलिए गृहस्थ जरूरी। इसलिए हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर तब संन्यास। संन्यास, हाँ। तो धीरे स्टेप बाय स्टेप आप पहले जाओ, संसार का सुख लो, सुख लेकर देख लो कि कितना सुख है, फिर आप ईश्वर में डूबो। क्योंकि यदि आप भौतिक सुखों को नहीं लोगे तो मन में रहेगा कि यार क्या सुख है, क्या मिलता है, क्या है। इसलिए भैया विवाह करो और मस्ती से अपनी गृहस्थी में रहो। इसलिए गृहस्थ के बाद ही वानप्रस्थ और संन्यास है। गुरु जी आपको चलन स्पर्श। जी हम भी पटना से आए हैं। अच्छा, मेरा एक जनरल प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? हाँ, जनरल सामान्य, अच्छा, सबों के लिए जर्नल। कि हाँ जी, ठीक है। कि विद्यार्थी के लिए किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, भक्ति पर कि अपने पढ़ाई पर? पढ़ाई ही भक्ति है उसकी, पढ़ाई। एक थोड़ा बे- सत्संग करता रहे, भगवान के प्रति श्रद्धा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना इत्यादि छोटे काम जो हैं, जो जो सामान्य काम है, जो हम सनातनियों को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अनिवार्य ही है, ये सब करते रहना चाहिए और पढ़ाई ज़्यादा मन लगा के करना चाहिए। एक मेरे मित्र हैं, पटना में क्लास 1 अफसर हैं, और एक ही बेटा है उनका। पढ़ाई पर वो बेचारे फादर हैं, वो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन कहते हैं हमसे कि मेरा बेटा जो है ना भाग्यवादी है। कोई जोशी उनको कह दिया है कि तुम बहुत अच्छा बनोगे, क्लास 1 अफसर बन जाओगे, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा कभी पढ़ता ही नहीं है। हाँ, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। इसलिए इसी मैं में कहता हूँ कि ज़्यादा कुंडली उंडली ना दिखाओ, हाँ हाँ मन लगा के काम करो। जो बनना पहले से आपको बता दिया जाए कि आपको ये बनना है तो आप बिल्कुल नहीं बनोगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि अब तो बनना ही है तो मेहनत क्यों करना। जी। इसलिए
जश्न पहले ना हो। हाँ यदि पहले जीत का जश्न हो जाएगा तो जीतोगे ही नहीं। इसलिए पहले जीत की तैयारी हो, जीत की मेहनत हो, जश्न मनाए दूसरे, आप जश्न ना मनाओ। आप तो केवल मेहनत करो, कार्य करो। अभी अभी हमारे मित्र ये सब सुन रहे हैं जी, आपको सुन रहे हैं। वो पूछे थे कि आप जाइएगा तो जोर एक क्वेश्चन कीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का हाथ देखा चाणक्य ने। जी देखो। चाणक्य ने कहा कि आप तो सम्राट बनोगे बेटा। चंद्रगुप्त नाचने लगे, बोले मैं सम्राट बनूंगा। चाणक्य बोले कि तू सम्राट बनेगा, उसके आगे एक लाइन और लिखी है। क्या लिखी है बताओ? तो हाथ देख करके चंद्रगुप्त का चाणक्य ने कहा कि जब तुम्हारे सिर का पसीना पांव तक पहुंचेगा, अर्थात तुम कड़ी मेहनत करोगे, तब तुम्हारी हाथ की रेखाएं जो हैं वो सार्थक होंगी, सफल होंगी, वरना लिखा रह जाएगा। यदि मेहनत नहीं करोगे तो लिखा हुआ लिखा रह जाता है। उस लिखे हुए को भी साकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ना करें, काम ना करें तो बिना काम के भगवान भी भगवान ना कहलाएंगे। भगवान भी काम करते हैं, नहीं करते काम? जी भगवान भी काम करते हैं। काम करते हैं जी। बिना काम के कोई है तो वो बिल्कुल निकम्मा है। निकम्मा। इसलिए काम करिए, सफलताएं बाद का विषय है। हम मेहनत करें, जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हैं, और जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं वो परेशान हैं। भाग्य के भरोसे बैठना परेशानी है, कर्म करना, मन लगा के ईमानदारी से आगे बढ़ना। आपको गुरुजी हम डेली यूट्यूब पर देखते मैं हैं। कभी कुंडली उंडली नहीं दिखाता किसी को। मैं खुद अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाता, और ना कुंडली पे बहुत ज़्यादा परेशान होता। कुंडलियों का अपना काम है, वो अपने जगह सही होंगी, पर मेरा मानना है कि मेरी मेहनत, मेरे ग्रह नक्षत्र ठीक कर सकते हैं, मेरी मेहनत सब करेगी। मेरा कार्य, मेरे करने की क्षमता, हौसला, ये सब मायने रखता है। जो लिखा अलग विषय। गुरुजी आपसे हम बहुत इंस्पायर होते हैं और डेली आपका यूट्यूब पर आपको देखते हैं, और आप ये भारत के लिए, भारतीय समाज और सनातन धर्म के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको बहुत लंबी आयु दें। सुखी रहें आप। धन्यवाद आपका। बोलो बच्चे उन राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपसे मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ? क्या? आपका एक आपका खाना बहुत अच्छा बना था। हाँ, आपने खाया? हाँ, बहुत पेट भर गया। अच्छा, पेट भर गया। म्यूजिक सुनाऊं? हाँ सुनाओ। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे मन मन मने पाठा कलेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाट्य नारायण वासुदेवा। वाह, बढ़िया सुनाया आपने। राधे राधे गुरुजी। जी, हम पुणे से आए हैं, महाराष्ट्र से। आपको कई बार कथा करते हुए देखा था यूट्यूब पे। आज प्रत्यक्ष दर्शन मतलब साक्षात देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आ पाऊँगा। इस धाम आकर आपको देखकर, आपकी कथा सुनकर बहुत बढ़िया लग रहा है। आपका प्रसाद भी चखा, बहुत बढ़िया था। क्वेश्चन ये है मेरा कि जब मैं लाला जी को मिलने जाता हूँ, उनके दर्शन करने जाता हूँ, हमारी राधा रानी हो गई, हमारे महादेव हो गए, तो उनका जब भी दर्शन करता हूँ तो दर्शन करने से पहले कुछ सवाल रहते हैं मन में, लेकिन जब भी उनसे मिलता हूँ, उनका दर्शन करता हूँ, तो उसके बाद अचानक से माइंड ब्लैंक हो जाता है। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, कुछ सोच नहीं पाता हूँ, और बस रोना आता है। आंखों से बस, नेत्रों से बस अश्रु बहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा है, ये प्रेम है। आंखों में आंसू आना भगवान के लिए अच्छा है, सही है, ये प्रेम है। अच्छा गुरुजी, ठीक है। राधे राधे। चलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं गुरु दीक्षा लेने चाहती हूँ। कल सुबह 8 बजे। ये बच्चे भी ले सकते हैं? हाँ। कैसे, क्या नियम है? सुबह 8 बजे आना है बस। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब जिनको भी मिलना है, आप लोग अंदर मंदिर में, गौरी गोपाल मंदिर में चलिए, आप सबसे वहीं भेंट होगी।
आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि। जिनको मिलना है महाराज श्री से सामने पहुँचें।